फालसी फिक्शन टेस्ट के सिलसिले में गैरी मिलर ने दो बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। वो लिखता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा था, उसका नाम अबू लहब था। अबू लहब को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत थी। उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद कुरान, इस्लाम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना था। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया करता था। जहाँ भी आप जाते थे वो पीछे पीछे जाता, आपकी हर बात को झुटलाता। अगर आप कहते कि ये चीज़ सफ़ेद है तो वो झट बोल उठता, नहीं ये चीज़ काली है। अगर आप कहते कि दिन है तो वो कहता नहीं रात है। कुरान में अबू लहब का जिक्र भी आया है कि दोज़ख की आग में जलेगा। दोज़ख की आग में जलना उसका मुकद्दर है, मतलब ये कि वो कभी इस्लाम कबूल नहीं करेगा, काफिर ही रहेगा। गैरी मिलर लिखता है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद अबू लहब 10 साल जिंदा रहा। उसके लिए कुरान को झुठलाना बहुत आसान था। वो मुसलमानों से कहता, दोस्तों मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान बना लो। जब वो मुसलमान बना लेते तो कहता, लो भाई तुम्हारा कुरान झूठा साबित हो गया है, अब बोलो। लेकिन अबू लहब ने ऐसा नहीं किया, हालांकि उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि वो कुरान को झूठा साबित करे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाए। गैरी मिलर ऐसी ही एक और मिसाल देता है। लिखता है, कौमों की हैसियत से इंसानी रिश्तों का जिक्र करते हुए कुरान कहता है कि बहैसियत कौम यहूदियों की निस्बत ईसाई मुसलमानों से बेहतर सलूक रवा रखेंगे। यहूदियों के लिए कुरान को झुटलाना बड़ा आसान काम है। यहूदी मुसलमानों से मेल जोल बढ़ाते, उनसे हमदर्दी का इजहार करते, उन्हें अपनाते, फिर कहते, मुसलमानों तुम्हारा कुरान गलत है। चूँकि हम मुसलमानों से ईसाइयों की निस्बत बेहतर ताल्लुकात के हामिल हैं, लेकिन यहूदियों ने ऐसा नहीं किया और लगता है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं करेंगे। गैरी मिलर ने तो बड़ी रवादारी से बात की है। हकीकत यह है कि यहूदियों का मुसलमानों से जो रवैया है वो कुरान को झुटलाने की बजाय उसके दावे को शिद्दत से तकवीयत देता है। कुरान पढ़ने से पहले मैं हैरान हुआ करता था कि ये कैसी किताब है कि हर फिरका वार अपने नज़रियात के जवाज़ के लिए कुरान का हवाला देता है। हालांकि उनके नज़रियात मुख्तलिफ या मुतज़ाद होते हैं। अक्ल शऊर को मानने वाले भी कुरान का हवाला देते हैं, जज्बे और वजदान को मानने वाले भी कुरान का हवाला देते हैं। तंग ख्याल कटर मुसलमान भी अपने मसलक का जवाज़ कुरान से अखज़ करते हैं। वुस्सत कल्ब को मानने वाले भी कुरान को कोट करते हैं। पुरानी बात है, उन दिनों में सरकारी मीडिया के एक महकमे में मैं काम करता था। ऊपर से हुक्म आता था कि कुरान से फलां बात के जवाज़ के लिए आयत तलाश करो और हुकूमत के फलां इक़दाम के हक़ में स्क्रिप्ट लिखकर उसे नशर करो। हुक्म मसूल होने पर हम मौलवी साहब को बुला भेजते जो मीडिया के स्टाफ पर थे। मौलवी साहब बगैर किसी तरद्दुद के आयत ढूंढकर मुझे उसका तर्जमा लिख देते और मैं स्क्रिप्ट लिख देता। इन दिनों मुझे कभी एहसास ना हुआ था कि हम कुरान को इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉजिक के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। प्रीमिसेस से नतीजा नहीं निकालते बल्कि नतीजे के लिए प्रीमिसेस तलाश करते हैं। उसे लॉजिक में कार्ड बिफोर द हॉर्स कहते हैं, यानी उल्टी गंगा। अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे किए हुए गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें दुनियावी तौर पर कभी भी किसी भी हवाले से कुरान और सुन्नत की तालीम से पीछे हटने से बचा। अल्लाह पाक हमें राह रास्त पर ज़िंदगी का खात्मा अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।